हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तनता एजुकेशन हब में। जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि यूपी पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। 52,000 पदों के लिए बताया गया है। अब देखिए कितनी आती है कितनी नहीं आती है, लेकिन अगर सरकार ने कहा है तो इसका मतलब भर्ती तो आएगी ही आएगी। आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। और तैयारी में आपको जो मजबूत करती है तैयारी, वो करता है प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके चैनल पर लगातार कराए जा रहे हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए। कैसे कैसे उसमें देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, किस टाइप के नए क्वेश्चन बन रहे हैं। और जो आपको अलग टाइप का क्वेश्चन कुछ लगे कि मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो उसको अलग कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए इसमें 37 क्वेश्चन लिए गए हैं, 37 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में भी 37 ही पूछे गए हैं अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो ये बोली चैप्टर से आपका क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। अपभ्रंश से पूछा जाता है कि कौन सी जो भाषा है, ठीक है, किस अपभ्रंश से ली गई है। तो ब्राह्मण, शौरसेनी, मागधी या पैसाची। तो आपको ध्यान रखना है जो पश्चिमी हिंदी है वो शौरसेनी अपभ्रंश से ली गई है। पश्चिमी के साथ साथ जो राजस्थानी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, वो भी कहाँ से ली गई है, वो भी शौरसेनी अपभ्रंश से ली गई है। अगर आपकी पूर्वी हिंदी की बात की जाए, पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी की बात की जाए तो यह अर्धमागधी अपभ्रंश से ली गई है, अर्धमागधी अपभ्रंश से ली गई है। और बिहारी हिंदी की बात की जाए तो वह मागधी अपभ्रंश से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरि हरि रूप दियो नारद को, देखई दो शिवगण मुस्कुराई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे देखिए आप, हरि हरि को 2 बार यूज किया गया है, ठीक है। जहाँ पे एक ही शब्द को 2 बार यूज करते हैं, 2 या 2 से अधिक बार, और हर बार अर्थ अलग होता है, तो वहाँ पे आपका होता है यमक अलंकार। एक जगह पे यहाँ पे हरि का जो अर्थ है वो विष्णु भगवान से है, और दूसरी जगह पे जो है यहाँ पे वो बानर से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द को 2 बार यूज किया गया, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा आपका। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, आपको एक वर्ण, मतलब वर्ण की आवृत्ति होती है इसमें, ठीक है, अनुप्रास अलंकार में। उत्प्रेक्षा में बताया था कि मनु, मनहु, मानव अगर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, अगर ऐसे कोई पंक्ति दी हुई है, इसमें इस टाइप के वर्ड देखने को मिलते हैं, मनु, मनहु, मानव, ठीक है, तो आप वहां पे बिना सोचे समझे मनु उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प वाक्य में सर्वनाम के सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, ठीक है। जब भी सेंटेंस में कोई काम खुद किया जा रहा हो, ठीक है, जैसे अपने आप, तो वहां पे क्या हो जाएगा? संबंधवाचक, उत्तमवाचक, मध्यम पुरुष या फिर निजवाचक। तो ध्यान रखना है, तो वहां पे होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो अपने आप, खुद ही, मैं खुद ही स्कूल जाता हूँ, ऐसा अगर सेंटेंस दिए हुए हैं तो वहां पे 100% है कि निजवाचक आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर मेरा दोस्त रहता है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है, और विशेषण आपको बताना है कौन सा इसमें? सार्वनामिक, निश्चयवाचक, परिमाणवाचक, निश्चित, अनिश्चित, निश्चित है परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक है, या फिर गुणवाचक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए उस घर, ठीक है, घर से पहले उस लगा हुआ है और दोस्त से पहले मेरा लगा हुआ है। तो ये क्या है? आपने सर्वनाम में पढ़ा होगा, ये मेरा, ठीक है, तुम्हारा, तुम्हें, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और इन्हें हम लोग विशेषण के रूप में भी यूज कर लेते हैं। जब सर्वनाम को विशेषण के रूप में यूज किया जाता है तब ये कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो इसमें कौन सी क्रिया है? ठीक है, प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक या फिर संयुक्त क्रिया। तो आप सेंटेंस जरा देखिए, रोहन चाय पीकर बैठ गया। बैठ गया, कोई काम करके बैठा है ना, क्या करके बैठा है? चाय पीकर बैठ गया, मतलब उससे पहले भी एक क्रिया हुई है, बैठने से पहले वो क्रिया हुई है चाय पीना। तो जब भी क्रिया से पहले कोई क्रिया होती है तो वहां पे होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, ठीक है, एक है या इक है। तो यहाँ पे जो उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है। तो प्रति यहाँ पे आपका जो है उपसर्ग हो जाएगा, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उपसर्ग से और प्रत्यय से क्वेश्चन आना ही आना है। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बे, बैठ, अक या फिर का, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रत्यय है, प्रत्यय हमेशा धातु के पीछे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रत्यय लगा हुआ है वह है आपका का,
तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत पे अंडरलाइन किया गया है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक का, संख्यावाचक का, सर्वनामी का या फिर परिमाणबोधक का? तो दूध देती कितना? बहुत दूध देती है। तो यहाँ पे जो है आपकी परिमाण की बात की जा रही है, दूध। ठीक है, ये कोई भी तौल वाली चीज़ें होती है वो सभी की सभी आपकी किसमें आएंगी? माप तौल वाली चीज़ें परिमाण में आती हैं। और परिमाण बोधक भी दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो निश्चित परिमाणवाचक, ठीक, परिमाण बोधक निश्चित, और एक होता है अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित परिमाण बोधक। तो ये कौन सा है? बहुत। तो बहुत जो है, जैसे यहाँ पे अगर लिखा होता 10 लीटर दूध, तो वो तो हो जाता आपका निश्चित। लेकिन बहुत दूध तो कितना क्वांटिटी बताई जा रही है यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, इस कारण यहाँ पे क्या? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से, मैं घर जाना है, ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने घर जाना है, ठीक है, तो आप मैंने ऐसे शब्द यूज नहीं करेंगे सेंटेंस में जब आपको ये बताया जाए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। मुझे घर जाना है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरे को, तेरे को, ऐसी लैंग्वेज कभी भी सेंटेंस में यूज नहीं की जाएगी, भले ही दिल्ली हरियाणा साइड में ऐसी बोली जाती हो, लेकिन यहाँ पे जब हिंदी में आपका क्वेश्चन बनेगा तो आपको ऐसे यूज नहीं करना है। ठीक है, पर किस कारक का परसर्ग है? संप्रदान, अपादान, संबंध या अधिकरण? पर किस कारक का परसर्ग है? ठीक है, देखो कर्ता नहीं होता है, ठीक है, कर्म को होता है, ठीक है, करण से के द्वारा। तो आपका जो पर है, ठीक है, अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है? में पर होता है, में और पर होता है। तो यहाँ पे जो पर किस कारक का परसर्ग है? तो अधिकरण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जहाज, जलपान, जमीन या फिर जुलूस? ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। जहाज, जलपान, जमीन, तो जमीन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। जबकि जहाज, जलपान और जुलूस क्या है आपके? ये सभी के सभी आगे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग अगर आपको पता करना, जैसे मैंने लिख दिया वस्तु, ठीक है, या फिर लिख दिया किताब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, जब भी उकारांत होगा, देखिए अकारांत, इकारांत और उकारांत होगा, प्रायः क्या हो जाएगा? वो आपका पुल्लिंग ही होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? बस, तो इसीलिए आपका क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। किताब, आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अगर निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? उसमें सर्वनाम के जरिए निकाल सकते हैं, ठीक है, विशेषण के जरिए निकाल सकते हैं, या फिर क्रिया के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा किताब, मेरी किताब होता है मेरा किताब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरी किताब। जो मैंने मेरी लगाया, इसका मतलब क्या हो गया? इससे पता चल रहा है कि यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, पीताम्बर पद में समास कौन सा हो जाएगा? ठीक है, पीताम्बर जब भी किसी तीसरे को अर्थ दिया जाए, ठीक है, पीत है अंबर जिसका, अर्थात क्या होता है? श्री कृष्ण जी। ठीक है, तो कर्मधारय, बहुब्री या दिगु या दंड, जब भी तीसरे को अर्थ दिया जाएगा तो वहां पे हो जाएगा आपका कौन सा समास? बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है, दिगु में क्या होता है? संख्यावाची होते हैं, दिगु समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही खाया जाता है, दही खाया जाता, खाई जाती है। ठीक है, मीठा दही या मीठी दही? मीठा दही बोला जाता है। ठीक है, तो दूध से जितने भी उत्पाद बनते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, दो को छोड़ के। कौन कौन से? ये तो होता है छाछ और एक होता है लस्सी। इन दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के सभी क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाते हैं। तो दही यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा। चाहे दही बोले, चाहे पनीर बोले, ठीक है, कुछ भी बोले, दूध बोले, वो सब क्या होगा? वो सभी के सभी पुल्लिंग हो जाएंगे। बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्बल, दुर्बल मतलब पतला, इसका क्या हो जाएगा? मोटा। ठीक है, निर्मल, निर्मल, मलिन, सुंदर, बदसूरत, सभ्य, बचा है। ठीक है, तो बर्बर का क्या हो जाएगा? सभ्य हो जाएगा। अष्ट का तद्भव रूप क्या होगा? अष्ट का, अष्ट, 80, 18 या 8, तो अष्ट का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर का तत्सम रूप क्या है? मरकट, कपि, बानर, हरि। तो बंदर का जो तत्सम रूप है वो आपका है बानर। ठीक है, आप याद रखिए कि जो ये वाह है, याला, याला आपका यूज किया जाता है तत्सम में। ठीक है, और याला जो वाह है वो यूज किया जाता है तद्भव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ या फिर ओ? तो मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? ठीक है, मूल दीर्घ स्वर होते हैं आपका आ, ई, ऊ और री। ये सभी क्या होते हैं? आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं। और जो संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके
ए, औ और औ, ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं, इसको बोलते हैं सजाती और इसे बोलते हैं विजातीय स्वर। तो यहाँ पे कौन सा है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका कौन सा है, धीर स्वर, मूल धीर स्वर नहीं है, ये संयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन या अध्ययन। तो यहाँ पे दो या बनते हैं, क्या बनते हैं, दो या। दो या जिसमें दिख जाए वो आपको क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग संधि है निष्कर्म, संयोग, सदैव या गिरीश। ठीक है, तो जो निष्कर्म है वो आपकी क्या है, विसर्ग संधि है। ठीक है, नी वाले मैक्सिमम वर्ड होते हैं जो आपके विसर्ग संधि में ही आते हैं। दुर्गा का पर्यायवाची क्या होगा, भारती, श्री या फिर धात्री या फिर ज्योत्सना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका धात्री। दुर्गा का पर्यायवाची होगा धात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा, बोलो प्लस चित, बाल प्लस उचित, बाला प्लस चित या फिर बा प्लस लोचित। तो ध्यान रखना है, इसका जो हो जाएगा संधि विच्छेद हो जाएगा बाल धन उचित। ठीक है, ओ जिसमें होता है, ठीक है, ए और ओ वो होता है आपका गुण संधि। ठीक है, गुण संधि हो जाएगा। और जिसमें आपका होगा याला ए नहीं, याला ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें पाई नहीं लगेगी। और याला जो ए होता है और ओ होता है, बड़ा बोल सकते हैं जिससे हम लोग, वो होता है आपका वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक में प्रत्यय है। ठीक है, धार्मिक में प्रत्यय कौन सा है, का, इक, बिक या धर्म। धार्मिक में जो प्रत्यय है वो आपका है इक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, खटाई, मिठाई, दूध या फिर ठंड। तो इसमें जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, खाने पीने की जो चीजें होती हैं वो तो होती ही होती हैं। तो आपका जो दूध है वो आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें जो पदार्थ होते हैं वो भी आता है, जैसे सोना, पदार्थ जितने भी हैं वो सभी के सभी इसी में आते हैं। सोना, चांदी, हीरा, ये सभी किस में आएंगे, द्रव्यवाचक में आएंगे। वह आप ही चला गया, अपने आप ही मतलब लिखा हुआ है, वह अपने आप ही चला गया रेखांकित शब्द में सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। तो मैंने बताया जो भी काम खुद किया जाता है वो किस में आएगा, किस सर्वनाम में आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम में। ठीक है, जो खुद से काम किया जाएगा, वह खुद ही पढ़ता है, वह खुद ही लिखता है, वह खुद ही जाता है, वह खुद ही खेलता है, वह अपने आप ही साइकिल चलाता है, ऐसे अगर सेंटेंस है तो वहां पे आपका निजवाचक सर्वनाम होना तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गिलास में थोड़ा दूध है, कितना दूध है, थोड़ा दूध है। ठीक है, और रेखांकित शब्द विशेषण बताना इसमें है। अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या फिर गुणवाचक। तो इसमें आपका हो जाएगा परिमाणवाचक। ठीक है, और परिमाणवाचक भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित, अनिश्चित। इसमें अनिश्चित है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, जो विशेषण होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, गुणवाचक, निश्चयवाचक, निश्चय, ठीक है, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये चार टाइप के विशेषण आपके होते हैं। आपका जो परिमाणवाचक है वो भी दो टाइप के होते हैं, निश्चय और निश्चित, अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। हिरण का क्या हो जाएगा, कुरंगम, तरंग, नंदर या फिर अम्बुद। ध्यान रखना है, जो हिरण का है, ठीक है, वो हो जाएगा कुरंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है। प्रति उपसर्ग हिंदी से आया है, संस्कृत से आया है, अंग्रेजी से या फिर फारसी से। जो प्रति उपसर्ग है वो आपका आया है संस्कृत भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार शब्द का तत्सम बताइए। तो श्रृंगार का क्या हो जाएगा तत्सम, श्रृंगार। तो श्रृंगार का होता है श्रृंगार। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द पूछा गया है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, श्री राधा, इतिश्री, विनाश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका श्री गणेश का हो जाएगा इतिश्री। फूल का पर्यायवाची नहीं है, सुमन, पुष्प, तनुजा या फिर कुसुम। तो फूल का पर्यायवाची जो नहीं होगा वो है आपका है तनुजा। तनुजा होता है बेटी का। ठीक है, सुता हो गया। जो बेटे के होते हैं उसमें जितने भी बेटे के होते हैं उसमें बड़ा आ लगा दीजिए, वो आपके सभी के सभी क्या बन जाएंगे, बेटी के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया, विनार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो जो मुख्य क्रिया को स्पष्ट करती है वो होती है आपकी सहायक क्रिया। जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द है, मुमुक्षु, मुमुक्षु, मुर्मुक्षु या ममुक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
जो मोक्ष चाहता है वो हो जाएगा मुमुक्षु। ठीक है। भौरा कोयल सखी किस शब्द के अनाकारती है? अली के, अंत के, अंत के। ये दो और ऑप्शन सेम हो गया, तो दो ऑप्शन जब सेम हो जाए तो ये तो गलत ही हो जाएगा, आकार का होता नहीं है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा है? ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वहां नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ठीक है, विसर्ग लगेगा नहीं, अल्पविराम, अल्पविराम का ही यहाँ पे यूज होगा। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। ठीक है, और प्रश्नवाचक भी इसमें कोई ऐसा प्रश्नवाचक साइन नहीं दिया गया है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखाव हार। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या फिर वात्सल्य रस? तो सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, तो इसको जब सुन रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शांत रस की भावना होगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा रस है? शांत रस सही आंसर हो जाएगा इसका। कलम का सिपाही किसने लिखी है? कलम का सिपाही प्रेमचंद ने, अमृत राय ने, रामविलास शर्मा या विष्णु प्रभाकर? जो कलम का सिपाही है, ठीक है, या प्रेमचंद जी की ही जीवनी है और उनके पुत्र अमृत राय ने यह लिखी थी, कलम का सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदासुख लाल की, सदल मिश्र की, लल्लू लाल जी की या फिर राम प्रसाद निरंजनी की? तो जो प्रेम सागर है वो आपकी किसकी है? लल्लू जी की रचना है। लल्लू जी की अगर और रचना की बात की जाए तो जो बैताल पचीसी है, बैताल पचीसी, यह भी किसकी रचना है? ये भी लल्लू लाल जी की रचना है। तो दोस्तों आपके 37 क्वेश्चन यहीं पे होते हैं समाप्त। देखिए आपको कौन सा क्वेश्चन नया लगा, जो आपको नहीं आता था उसको नोट कर लीजिए। आज की वीडियो यहाँ पे होती है समाप्त। धन्यवाद।